किसी गांव में शंभू और रामू नाम के दो भाई रहा करते थे। शंभू बहुत ही सीधा था और रामू बहुत ही चालाक था। शंभू गरीबी के कारण रामू के घर पर नौकरी करता था। रामू शंभू से खेतों का काम तो कराता ही था, उस घर का भी झाड़ू पोंछा लगवा लेता था। एक बार की बात है, शंभू रामू के घर की सफाई कर रहा था। तभी रामू आता है और शंभू से कहने लगता है, शंभू, तुमने ये कैसी सफाई की है? सारी दीवारें तो गंदी हो रही हैं। तुमने केवल नीचे नीचे से फर्श झाड़ दिया है, दीवारों को झाड़ा ही नहीं है। नहीं नहीं भाई, मैंने दीवारों को भी झाड़ा है। अगर तुम कहते हो तो मैं दोबारा से झाड़ देता हूँ। शंभू रामू के कहने पर सफाई कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो गिर गया और बेहोश हो गया और शंभू को बहुत चोटें आती हैं। शंभू के चोट आने पर उससे कोई भी काम नहीं होता है। तब रामू शंभू से कहता है, शंभू, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और मैं तुम्हें घर बैठे पैसे नहीं दे सकता, तो तुम कल से काम पर नहीं आना। शंभू रामू के घर से निकाले जाने के बाद एक नदी के किनारे पे बैठकर रोने लगता है और बहुत ही दुखी होता है। शंभू बैठकर रो ही रहा होता है, तभी वहाँ एक नदी की देवी प्रकट होती हैं और शंभू से पूछने लगती हैं, हे मानव, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताओ। शंभू पहले तो उन देवी को देखता है और फिर कहता है, देवी, मैं अपने दुर्भाग्य से दुखी हूँ। शंभू उन्हें अपने दुख का कारण बता देता है। शंभू की बातें सुनने के बाद देवी को शंभू पर दया आ जाती है और वह उससे कहने लगती है, तुम एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छा घर और कुछ मोहरें देती हूँ, जिससे तुम छोटा सा व्यापार खोलकर अपना अच्छा जीवन शुरू कर सकते हो। और इतना कहने पर ही वहाँ पर एक सुंदर सा घर बन जाता है। फिर देवी शंभू से कहती हैं, आज से ये घर तुम्हारा है और तुम जैसे चाहो इस घर में रह सकते हो। शंभू घर को देखकर कहता है, मैं कभी इस संपत्ति का घमंड नहीं करूँगा और मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, वैसे ही अपना जीवन यापन करूँगा। इधर शंभू के घर से निकलने के बाद रामू पर बहुत गरीबी आ जाती है। वह अपना सारा पैसा, अपना खेत और अपना घर सब जुए में हार जाता है और बहुत गरीब हो जाता है और वह सोचता है कि मैं शंभू से माफ़ी मांग लेता हूँ, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। और वह अपने किए पर बहुत ही दुखी होता है, उसे बहुत पश्चाताप होता है। रामू शंभू के घर आता है और उससे बोलता है, भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। रामू की बातें सुनकर शंभू उससे कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तुझे तेरी गलती का अब एहसास हो गया है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आज से तू मेरे साथ ही रहना और हम दोनों साथ साथ मिलकर व्यवसाय करेंगे। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमें अपने मन में दया भावना रखनी चाहिए।